कहीं मनीषवा झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग जो है लगातार लड़ते रहेंगे। लोग बोलता है ना कि हमारा संख्या 14% है। कितना परसेंट है? 14% है। हमारा संख्या 6% है, हमारा संख्या 8% है, हमारा संख्या 2% है। अरे जब 14% आपकी संख्या है तो बिहार बर्बाद हुआ तो 100 गो में से 14 गो लड़का आपका बर्बाद हुआ। सही है कि नहीं है? हमारा 2 गो हुआ तो आपका 14 गो लड़का बर्बाद हुआ। और ये हमारी चाची 200 रुपया का सूती का साड़ी जो पहनी है लोग ना, इस पे भी 36 रुपया टैक्स दिया। 18% टैक्स के हिसाब से 36 रुपया टैक्स दिया है। और उससे जो है हमारे नेता लोग जो है ना बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं और चिकने सड़क पे चलते हैं, और हमारे बच्चे जो है ना धूल माटी फाँकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे बोलता है सब नेतवा साहब कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या बोलता है साहब? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 95% जनसंख्या गरीब और मध्यम वर्गीय की है। 95% टिकट भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मिलना चाहिए। और भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है मनीष कश्यप, आजाद भारत का, जो जेल के अंदर से वीडियो बना के जो है ना सरकार से कड़वे सवाल पूछा। हमको एक एक कार्यक्रम में बुलाने के लिए जेल से जब निकले हैं तब से 10-10 लाख रुपया देने के लिए लोग तैयार हैं। एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा में बुलाने के लिए। आधा नेता तो मेरे वीडियो की वजह से मेरा विरोधी बने हैं, आधा नेता का नाम रख के ही लोगों ने विरोधी बना दिया। नाम रख के ही लोगों ने यहाँ मंच पे नेतवा साहब ढूंढेगा कि मनीषवा मंच पे बैठा था, उसे बुलवाया है। मनीष सिंह के द्वारा हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मनीष भाई हमारे युवा के आइकन, आपका विचार। अरे इसी का तो मैं विरोध करता हूँ। जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद बिहार का होना चाहिए, जिंदाबाद अपने देश का होना चाहिए। यहाँ पे अनेकों माँ और बहन आई हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने सारे लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर के द्वारा पैसा वैसा दिया गया था क्या आप लोगों को? फ्री में आए हैं ना? अपने मन से आए हैं? चलिए ठीक है, अपने मन से आए तो सारी बातें तो इन लोगों ने बोल दिया है और मैंने भी कुछ बातें पहले ही बोल दिया है, तो शायद जो है अब कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी बोल दिया और मैंने भी बोल ही दिया है। आधा नेता तो मेरे वीडियो की वजह से मेरा विरोधी बने हैं, आधा नेता का नाम रख के ही लोगों ने विरोधी बना दिया। नाम रख के ही लोगों ने यहाँ मंच पे नेतवा साहब ढूंढेगा कि मनीषवा मंच पे बैठा था, उसे बुलवाया है, जबकि हम किसी को बुलवाए नहीं है। ये बात सत्य है कि बिहार से परिवारवाद खत्म होना चाहिए, और परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का नहीं है, परिवारवाद जो है लगभग हर एक जिला में है, वो खत्म होना चाहिए। और उस परिवारवाद को राजनीति में खत्म करने के लिए जो भी युवा प्रयास करेगा उसके साथ मनीष कश्यप खड़ा मिलेगा, ये मैं गारंटी कहता हूँ। और ना ही मैं किसी कार्यक्रम में जाने के लिए पैसा लेता हूँ, सबसे मैं खुल के बोल रहा हूँ। ना ही मैं टिकट का दाम लेता हूँ, ना मैं डीजल का पैसा लेता हूँ, 1 रुपया नहीं लेता हूँ, किसी से नहीं लेता हूँ। लेकिन कार्यक्रम में मैं अपने मर्जी से, अपने शर्त से जाता हूँ। हमको एक एक कार्यक्रम में बुलाने के लिए जेल से जब निकले हैं तब से 10-10 लाख रुपया देने के लिए लोग तैयार हैं। एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा में बुलाने के लिए, एक एक जगह बस जाना है और नेताजी के बारे में 2 शब्द अच्छा बोल देना है और उनका 5 को काम गिना देना है। नहीं, इन लोगों से पूछिए कि ये को फूटी कौड़ी दिया है ये लोग? नहीं। हम अपने मन से जाते हैं, हम अपने स्वेच्छा से जाते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, हम अपने मन का करते हैं, हम अपने मन का बोलते हैं, जाते हैं तो। और यही काम होना भी चाहिए। आज से 3-4 साल पहले बिहार का किसी सेलिब्रिटी को कंबल बांटते आप लोगों ने देखा था? एक आदमी का नाम बताइए, बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी एक आदमी कंबल बांट रहा था? बाढ़ में कोई मदद कर रहा था? नहीं। लेकिन अब सब लोग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही तो बदलाव है कि ऊपर सेलिब्रिटी लोगों को भी हम लोगों ने बदल दिया। नेता लोग सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव थे नहीं थे, नेता लोगों को हम लोगों ने बदल दिया।
यहाँ पे 10 साल का बच्चा जो है एक पॉकेट से 10 रुपया निकाला और फिर देखा कि मनीष भैया ने उसके तरफ देखा तो दूसरे पॉकेट से 10 रुपया निकाल के दिया और ये दिव्यांग भाई लोगों का मदद के लिए दिया। बदले कि नहीं हम लोग बिहार? ऐसे बदलेगा बिहार। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को प्रयास करना है कि अगर आपके आसपास में, ज्यादा दूर मत जाइए, आपसे अगर 100 मीटर की दूरी पे अगर कोई भी माँ परेशान हो, कोई भी बहन परेशान हो, कोई भी भाभी परेशान हो, कोई भी अगर उसका आप लोगों ने मदद कर दिया तो बिहार के हर एक माँ बहन भाभी हर एक लोगों का मदद हो जाएगा। सिर्फ 100 मीटर की दूरी में। कितना मीटर की दूरी में? यहां से जो बाउंड्री है वो 100 मीटर का होगा। इतना दूरी में अगर हर एक माँ का मदद हम लोगों ने कर दिया, हर एक बहन का मदद कर दिया, हर किसी का मदद कर दिया तो पूरे बिहार का मदद हो जाएगा। बस उस पे हम लोगों को फोकस करना है और वही काम मैंने यहाँ पे कराया है। वैशाली लोकतंत्र की धरती है और भारत आजाद है और आजाद भारत का गुलाम राज बिहार के हम लोग गुलाम नागरिक है। गुलाम राज इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे आपकी नहीं चलती है, यहाँ पे IAS IPS की चलती है। एगो IPS भाई साहब हैं जिनसे मैं टकराया हूं अभी नया नया, बड़ी परेशान किए थे, जेल में डाले थे। अभी तो सुने हैं कि जो जो पोस्ट किए थे वो सारा पोस्ट डिलीट कर लिए हैं। अभी कुछ लोगों ने बता रहा था, कुछ लोगों ने, कि मेरे जेल जाने से पहले जितना पोस्ट किए थे वो IPS भाई साहब वो सारा पोस्ट डिलीट कर लिए, सारा का सारा। और भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है मनीष कश्यप, आजाद भारत का, जो जेल के अंदर से वीडियो बना के जो है ना सरकार से कड़वे सवाल पूछा। जब मैं जेल के अंदर था और मैं कोर्ट में आया था तो भी मैं नहीं झुका। मुझे पता था कि ये निरंकुश शासक जो है मेरे साथ कुछ भी करा सकते हैं, फिर भी मैंने वीडियो बनाया और पहला ऐसा व्यक्ति है जो जेल के अंदर से भी दहाड़ा, जेल के बाहर से भी दहाड़ा, जेल जाने से पहले भी दहाड़ा, जेल जाने के बाद भी दहाड़ा। आप लोग किसी का भी वीडियो नहीं दिखा सकते हैं जो जेल के अंदर हो और कोर्ट रूम में आया हो और 5-6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट डायरेक्ट मीडिया के सामने दहाड़ा हो। तो ये डरना नहीं है। जब मैं एक साधारण परिवार का युवा और जब अच्छे अच्छे लोगों से टकरा सकता हूं और जब मेरा भगवान सुन सकते हैं, सुने कि नहीं भगवान? किसी को पता था जेल जाने से पहले कि सरकार गिर जाएगा? पता था का? नहीं ना पता था। हम बोले और मेरा लाज जो है भगवान ने बचा लिया। किसने बचा लिया? भगवान ने। मुझे भगवान पे भरोसा था, भगवान ने मेरा लाज बचा लिया। जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है उनके साथ भगवान नहीं खड़े होते हैं। मैंने जब बोला था तो बहुत सारे गार्जियन लोग बोले थे कि मनीषवा थोड़ा सा फ्लो में ज्यादा बोल दिया है। क्या बोल दिया है? ज्यादा बोल दिया है। लेकिन जब मैं जेल से निकला वही सरकारें गिरी तो वही लोग बोले कि मनीषवा के जुबान पे उस समय सरस्वती आ गई थी। तो यही प्रयास करना है। और वैशाली लोकतंत्र की धरती है और बिहार से लोकतंत्र गायब है क्या लोकतंत्र बिहार में? बताइए, है क्या? अगर है तो आप लोग बताइए। और पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, अगर श्री कृष्ण ने मांगा था ना, दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। तो हम सभी पार्टियों से कहना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, चिराग जी की पार्टी हो, और चाहे पप्पू यादव जी की पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो बिहार का, अगर लोकसभा में 50% युवा प्रत्याशी को जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, अगर उन्हें मौका नहीं देते हैं तो हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यहां पे तो तिजोरी भर के पैसा दिया जाता है तब उधर से टिकट कंफर्म होता है। वैसा नहीं होना चाहिए। हर एक पार्टी 50%, 60% हमारी जनसंख्या है युवाओं की। कितना परसेंट जनसंख्या है? 60%। और मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को ऐड कर दिया जाए तो बिहार में 95% जनसंख्या है। इन 95%, जैसे बोलता है सब नेतवा साहब कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या बोलता है साहब?
जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 95% जनसंख्या गरीब और मध्यम वर्गीय की है, 95% टिकट भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मिलना चाहिए। ये नहीं देगा, इसमें नहीं लड़ाएगा, इसमें तो कहेगा ये तो हमरे बेटवा का हक मार रहा है, हमरे बेटवा का भविष्य बर्बाद कर रहा है। अब उलझा देगा कि मनीषवा फलनवा जाति है ना तो तुम लोगों को तोड़ रहा है, तुम लोग हमारे साथ जुड़े रहना। भाई हम तोड़ नहीं रहे हैं, हमारा रोजी रोटी हम दिल्ली में भी जाके बैठेंगे तो हमारा चल जाएगा। आप अपना रोजी रोटी के बारे में देख लीजिए कि आपका रोजी रोटी कैसे चलेगा। जैसे ड्यूक छात्रावास के बारे में बोला गया, सैदपुर छात्रावास है, बीएन कॉलेज का छात्रावास है कि नहीं है, एमजेके कॉलेज का छात्रावास है, राम लखन सिंह यादव कॉलेज का छात्रावास है ना। तो उस छात्रावास में किसके बच्चे पढ़ते हैं, किसके बच्चे रहते हैं, किसके? गरीब परिवार के और मध्यम वर्गीय परिवार के। अमीर परिवार के बच्चे रहते हैं क्या? नहीं। तो इन लोगों ने पहले तो हमारे रास्ते में खड्डे खोद दिया। आप जाइए पटना में तो हर जगह जाम लगता है, हर जगह जाम लगता है, हर जगह जाम लगता है। लेकिन नेताजी लोगों के आवास से विधानसभा जाने के दौरान एक भी जाम नहीं लगता है। नेताजी के आवास से एयरपोर्ट जाने के दौरान कहीं जाम नहीं लगता है। कहीं लगता है जाम? बताइए। पूरे पटना में जब 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो जो सचिवालय क्षेत्र है वहां पे 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इतना बढ़िया व्यवस्था किया है लोग कि वहां पे एयर कंडीशन का जरूरत भी नहीं है। इतना बढ़िया व्यवस्था किया लोग। पटना में जाके देख लीजिए लोग, आप लोग अपने अपने जाति के नेता का आवास जाके देख लीजिए लोग, हमारा छोड़ दीजिए लोग। का चाची सब लोग अपना अपना जाति के नेता के पटना अगर जा रहे लोग ना तो एक बार अपना अपना फलानवा के जाति के नेता का आवास देख लीजिए लोग कि कैसा आवास है। बस जाके खाली घुस जाइएगा लोग। जिन लोगों का अंग्रेजी टॉयलेट जितना रुपया का लगा है ना, हम लोग 5 साल में उतना कमा नहीं पाते हैं। इतना महंगा महंगा, अरे इटालियन टॉयलेट 10-10 लाख, 12-12, 15-15 लाख का जो है ना शौचालय लगाया है लोग। जाके देखिए। और वो किसका पैसा है बहन? वो केकर पैसा है जानती हो? आप जो मंगलसूत्र खरीदी हो ना उस पे टैक्स दी हो, और आपके पैसा से जो है ना उन लोगों ने 10-10 लाख का शौचालय खरीदा है। कितना का? 10-10 लाख का शौचालय खरीदा है। आप जो सिंदूर करती हो ना, सिंदूर, उस पे आपने टैक्स दिया, नाक के नथिया पे टैक्स दिया है। और ये हमारी चाची 200 रुपया का सूती का साड़ी जो पहनी है लोग ना, इस पे भी 36 रुपया टैक्स दिया। 18% टैक्स के हिसाब से 36 रुपया टैक्स दिया है। और उससे जो है हमारे नेता लोग भी जो है ना बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं और चिकने सड़क पे चलते हैं, और हमारे बच्चे जो है ना धूल माटी फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सच है। लोग बोलता है ना कि हमारा संख्या 14% है। कितना परसेंट है? 14% है। हमारा संख्या 6% है, हमारा संख्या 8% है, हमारा संख्या 2% है। अरे जब 14% आपकी संख्या है तो बिहार बर्बाद हुआ तो 100 गो में से 14 गो लड़का आपका बर्बाद हुआ। सही है कि नहीं है? हमारा 2 गो हुआ तो आपका 14 गो लड़का बर्बाद हुआ। अगर 100 रुपया आता तो हमको 2 रुपया मिलता तो 14 रुपया आपको मिलता। अगर गुजरात आबाद हुआ है तो आज जाके देखिए वहां पे जो पाटीदार लोग जो हैं उनकी स्थिति देखिए। पंजाब जो है सही हुआ है तो वहां पे निहंग सिखों की स्थिति देखिए। जो महाराष्ट्र सही हुआ है तो वहां पे वहां के लोगों की स्थिति देखिए। और जो बिहार बर्बाद हुआ है तो इस बर्बादी में थोड़ी कहानी तुम्हारी है, थोड़ी कहानी हमारी है कि नहीं है? है ना? तो सब लोग बर्बाद हुए हैं। तो वैशाली लोकतंत्र की धरती है, इन लोगों ने बोला है। चलिए, कुछ नेता आप लोगों के वजह से भी अगर मेरे विरोधी हो जाए तो ठीक है, लड़ लेंगे, देख लेंगे। और जेल जाने से पहले भी नहीं झुका है। एगो फिल्म देखे है ना, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। देखे ना फिल्म? देखे है कि नहीं देखे है फिल्म? तो अल्लू अर्जुन को एक बार जेल डाल के देखिए झुकता है कि नहीं झुकता है ना हीरो उसका। एक बार जेल डाल के देख लीजिए झुकता है कि नहीं। लेकिन आपका बिहार का ही मनीषवा तो झुका नहीं, तो ये मनीषवा झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग जो है लगातार लड़ते रहेंगे। और हाँ,
जेल से निकला हूँ, कर्जे में हूँ, उसके बावजूद लोगों का मदद करता हूँ। और जेल से निकला ना, और एक चैनल का उद्घाटन किया अभी, समझे ना, इतने सारे लोगों ने फोन करके मुझे बोला ना, जमीनी स्टार चैनल का नाम है, क्या है? जमीनी स्टार, खाली गरीब के लड़कों को मौका दिया जाएगा उसमें। इतने सारे लोगों ने फोन करके बोला ना कि मनीष जी 5 को कंप्यूटर हम दे देते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो कंप्यूटर नहीं, वो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा रहा है। क्या चढ़ा रहा है? कर्जा। मनीष जी को प्रोजेक्टर दे दे रहा है, मनीष जी 2 लाख रुपया का सोफा खरीद के दे दे रहा है, पॉडकास्ट का सेटअप दे दे रहा है। हम किसी से नहीं लिए, कोई हिम्मत है तो माइक लाल है तो कह के दिखा दे कि मनीष कश्यप के चैनल ने 1 रुपया किसी से लिया न्यूज दिखाने के लिए, 1 रुपया। इतना बड़ा चैनल होने के बावजूद डिजिटल पे मैं देश में सबसे ज्यादा व्यू वाला पत्रकार था जेल जाने से पहले। डिजिटल में पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। लेकिन आज भी भाड़े के फ्लैट में पटना में रहता हूं, भाड़े के फ्लैट में। आज भी जिस गाड़ी पे चढ़ता हूं वो एक दोस्त ने जो है मुझे गिफ्ट दिया जेल से निकलने के दौरान, जेल गेट पे लगाया, ये सभी को पता है। आज भी दिल्ली में जो फ्लैट लिया हूं, जिसमें जो है ऑफिस चला रहा हूं मैं, जमीनी स्टार, वो भाड़े पे चला रहा हूं, भाड़े पे लिया। आए वो ससुरा मीडिया वाला दिखा दिया कि मनीष कश्यप ने लिया 3 करोड़ का फ्लैट। कितना का फ्लैट? अब उसको व्यू मिल गया, 5-7-10 हजार रुपया आ जाएगा, ससुरा का रोजी रोटी चल जाएगा। हमको लोगों ने बोला जवाब दीजिए, हम बोले कि काहे लाख, बेचारा का रोजी रोटी तो चल रहा है, चलने दीजिए। वो बोल दिया 3 करोड़ का फ्लैट मनीष कश्यप ने ले लिया। तो देखिए, हम आप लोगों से भी, डिजिटल मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग चीजों को दिखाइए, मेरा विरोध कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो विरोध कीजिए, आप लोगों के डर से मैं गलती नहीं करता, लेकिन कभी भी पीठ पीछे वार मत कीजिए, झूठ मत दिखाइए। झूठ दिखाइएगा तो समस्या होगा। और जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, चूंकि मैं उन लोगों का भाई हूं, छोटा या बड़ा जो भी समझना है समझिए, कम से कम आप लोग अपने कमाई का 10%, अगर 10,000 आ रहा है आपको पर महीना, तो 1,000 किसी माँ या किसी बहन का या किसी दिव्यांग भाई का मदद जरूर कीजिएगा। आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोग सीनियर हैं और वो लोग मेरे से ज्यादा बुद्धि विवेक वाले हैं, मैं उन लोगों को नहीं बोल सकता। लेकिन मैं जिस डिजिटल मीडिया का हूं, कुछ लोग तो हमें पत्रकार मानते भी नहीं है, तो जो यूट्यूबर भाई हैं, चलिए हम पत्रकार नहीं है, जो यूट्यूबर भाई हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं बाबू, अगर आप लोगों ने 100 रुपया में से 10 रुपया दान किया, मदद किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका सब्सक्राइबर का गति जो है ना, वो 100 गुना से ज्यादा हो जाएगा, 100 गुना से। मुझे खुद उम्मीद नहीं था कि मनीषवा जो है, आज मेरे पास टोटल पूरे चैनल पे जो है ना 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। कितना मिलियन? 20 मिलियन। जमीनी स्टार पे 27-28 लाख सब्सक्राइबर है। सच एक्सप्रेस पे जो है 28 लाख सब्सक्राइबर है। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पे जो है 85 लाख सब्सक्राइबर है। मनीष सच टॉक पे जो है वो 21-22 लाख सब्सक्राइबर है। उसके अलावा मनीष कश्यप ब्लॉग है, और मनीष कश्यप के नाम पे न जाने कितने चैनल जो है ऑफिस वाले चलाते हैं कि मुझे भी नहीं पता है। टोटल 20 मिलियन सब्सक्राइबर है मनीष कश्यप का। इसलिए कि मुझे जो पैसा मिला वो नेताओं ने वीडियो मेरा नहीं देखा, गरीब लोगों ने देखा, और मैं उस पैसे का इस्तेमाल गरीब लोगों में किया, और वहां से मुझे आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, और इस वजह से मनीष कश्यप को इतना सब्सक्राइबर मिला, इतना व्यू मिला, वरना नहीं मिलता। तो डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, और जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 10,000 रुपया, अगर 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया, और 1,000 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया जो है छांट दीजिए, 10 रुपया, यानी 10% आप छांट दीजिए, और उस 10% से किसी का मदद कीजिए। देखिए कैसे जो है आप लोगों का विकास होगा, आपके चैनल का विकास होगा। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कौन कौन करेगा? और 22 तारीख को पैसा आता है ना यूट्यूब का, फेसबुक का, हर महीना में 22 तारीख को आता है ना, ठीक है? तो 22 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में आपका जितना पैसा आया उसमें से 10% आपने मदद किया है, वो फोटो खींच के डालिए भी। लोगों को बुरा लगेगा, फर्क नहीं पड़ता,
आप जो मदद कर रहे हैं उसे दिखाइए, ताकि आप दिखाइएगा तो कल ऐसे ऐसे लोग तैयार होंगे, ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे। हम दिखाए तब ना आप लोग खड़े हुए, नहीं दिखाते तो खड़े होते। हम लड़े तब ना लोग लड़ना शुरू किया। गांधी जी यहाँ पे आए तब ना सत्याग्रह हुआ। भगत सिंह कुर्बानी दिए तब ना देश आजाद हुआ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहेंगे गुप्त दान करो तो बोल दीजिएगा कि तू जा 5 कट्ठा खेत बेच के गुप्त दान कर दे, हम तो दिखाइए के दान करेंगे। हमको बोलता है सब कमेंटों में आके कि भैया 500 रुपया दे दिए, आप बोल रहे हैं दिखा भी रहे हैं। हम बोले कि तुम 5000 दे दो, मत दिखाओ, क्या दिक्कत है। तो ये चीजें, और इस छोटे छोटे चीजों से बदलाव होगा। जैसे आपने बोला ना बात गांव जवार की, आप जब मदद करेंगे ना तो गांव में बदलाव होगा। आप जब मदद करेंगे ना तो किसानों की स्थिति बदलेगी। आप जब मदद करेंगे ना तो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदलेगी। और इस प्रकार से काम करना होगा। और मैं सबसे पहले तो नाम रख देना चाहता हूं। एक महाराज जी नहीं आए हैं तो उनका नाम नहीं रखूंगा मैं। और गौरव सिंह भाई को तहे दिल से धन्यवाद, अनय राज जी को तहे दिल से धन्यवाद, अनिकेत रंजन भाई जो मोतिहारी से चल के आए उनको भी धन्यवाद, और कृष्ण कुमार जी जो है स्कूल चलाते हैं उनको भी धन्यवाद, राय केशव शर्मा जी को धन्यवाद, रुपेश सिंह जी को धन्यवाद, किसलय किशोर भैया को धन्यवाद, और इस स्कूल के SRP ग्लोबल स्कूल के जो रुपेश भैया का नाम रख दिया है, तो सबको धन्यवाद। और साथ में सबसे ज्यादा धन्यवाद इन माँ बहनों को जो अपना समय मतलब 3-4 घंटे से बैठी हैं और यहाँ पे इस उम्मीद से बैठी हैं कि आगे से मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होगा और मेरे बच्चे के भविष्य के लिए बात होगा। तो चलिए प्रयास किया जाए और दबाव डाला जाए बिहार के सारे पार्टियों पे कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 95% जनसंख्या है गरीब और मध्यम वर्गीय का, 95% हक दे दो हमारा, बात खत्म। चलिए फिर मिलते हैं कहीं किसी और मंच पे, किसी और मोड़ पे। तब तक के लिए ये लोकतंत्र की धरती वैशाली से आप सभी को जय हिंद।